एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ फुसफुसाते थे और रंग बिरंगी तितलियां हवा में अटखेलिया करती थीं, एक बहादुर छोटा खरगोश बेनी रहता था। बेनी पूरे जंगल में अपनी दयालुता, साहस और कोमल दिल के लिए जाना जाता था। उसका फर रुई के बादलों जितना मुलायम था और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी चमकती थी जैसे साफ आसमान में तारे। एक धूप भरी दोपहर, जब बेनी अपने पसंदीदा रास्ते पर कूदता फांदता जा रहा था, उसने महसूस किया कि जंगल पहले जैसा जीवंत नहीं लग रहा था। उसके घर के चारों ओर अचानक निर्माण कार्य शुरू हो गया था और उसके कई दोस्त व परिवारजन शांत जगह की तलाश में जंगल छोड़ चुके थे। बदलावों से थोड़ा डरा हुआ होने के बावजूद बेनी ने निश्चय किया कि वह दुनिया को और खोजेगा और अपने लिए एक नया, शांतिपूर्ण घर ढूंढेगा जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए साहस भरे दिल के साथ उसने अपनी छोटी सी थैली में कुछ गाजरें रखीं और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही बेनी जंगल में आगे बढ़ा, उसे एक समझदार पुराना उल्लू ओक के पेड़ पर बैठा दिखा। नमस्ते बेनी, उल्लू ओली ने हूट करते हुए कहा। मुझे तुम्हारी नई खोज के बारे में पता चला। याद रखना, असली बहादुरी अपने आप से सच्चा बने रहना और अनजानी जगहों में भी खुशी ढूंढना है। ओली की बातों से प्रेरित होकर बेनी आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चहकती हुई धारा से हुई। जब बेनी ने उस ठंडी मीठी धार का पानी पीने के लिए रुककर झुककर देखा, तो एक प्यारी मछली फिन पानी से बाहर आई। नमस्ते बेनी, फिन ने मुस्कुराकर कहा। मुझे एक शांत मैदान के बारे में पता है जहाँ डैफोडिल फूल खिलते हैं और हवा में झींगुरों की मधुर धुन गूंजती है। फिन ने बेनी को उस हरे भरे मैदान की ओर रास्ता दिखाया और बताया कि दूर दूर से जानवर वहाँ आकर शांति और सुकून पाते हैं। धन्यवाद, बेनी ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। एक सुखद यात्रा के बाद, जब आकाश बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंगा जा रहा था, बेनी उस मैदान में पहुंचा। वो वाकई बहुत शांत और सुंदर था। रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक हल्की हवा उसे स्वागत कर रही थी। जैसे ही बेनी अपने नए घर को टटोलने लगा, उसने घास में हल्की सी सरसराहट सुनी। सामने एक हंसमुख कछुआ टिल्ली निकला। मैदान में आपका स्वागत है, टिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ हम सब एक दूसरे को घर जैसा महसूस कराते हैं। क्या तुम हमारे साथ शाम के भोज में शामिल होना चाहोगे? बेनी खुशी खुशी टिल्ली और उसके दोस्तों के साथ बैठा। उन्होंने साथ में खाना खाया, कहानियाँ बांटी और बेनी को अपनापन महसूस हुआ। जब चांद आसमान से मुस्कुरा रहा था, बेनी को एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ एक नया घर पाया है, बल्कि एक नया परिवार भी। उसने सीखा कि असली घर वही होता है जहाँ दयालुता और मित्रता हो, जहाँ इंसान या जानवर खुद को सुकून में पाए। और इस तरह बहादुर छोटा खरगोश बेनी उस जादुई मैदान में खुशी खुशी रहने लगा, जहाँ दोस्ती, मजे और नए रोमांच उसकी प्रतीक्षा करते थे। टिल्ली, फिन और ओली उसके प्यारे साथी बन गए, जिन्होंने उसे समुदाय, सहयोग और समझदारी की अहमियत सिखाई। आभारी दिल से बेनी ने ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारों की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, ये सोचकर कि साहस और दया के रास्ते पर चलकर उसने एक सुंदर घर खोज लिया है।